सब दोस्तों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, न सिर्फ आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के बैरूनी दुनिया में रहने वाले लोग बल्कि पाकिस्तान के लोग भी हैरान और परेशान हैं कि चौधरी अनवारुल हक के पास क्या जादू की छड़ी थी या उनके पास क्या गिदड़ सिंगी थी कि उन्होंने सबको पीछे लगा लिया। स्पेशली इस माहौल में जब पाकिस्तान के अंदर सारी पार्टियों के दरमियान, बिलखसूस पीटीआई और बाकी पार्टियों के दरमियान इतनी शदीद किस्म की एक्रिमनी, मुखालफत, नफ़रत की हद तक बढ़ गई है, तो आज़ाद कश्मीर में कैसे उन्होंने सबको पीछे लगा लिया। कुछ का ये ख्याल है कि चूंकि उनके भाई जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं और उनके इस्टेब्लिशमेंट से ज़ाहिर है वो हिस्सा थे इस्टेब्लिशमेंट का, और उनकी वजह से शायद इस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा किया है। मुझे तो इसका इल्म नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं चौधरी अनवारुल हक को जानता हूँ, जो मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई है फ़ोन के ऊपर मुतअद्दिद बार, उसके हवाले से मैं आपको आगाह करूँगा। ये कोविड से पहले की बात है। आपको मालूम है कि कश्मीर के हवाले से एक मैं ख़ास नुक्ता नज़र रखता हूँ, और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, वहाँ की लोकल पार्टीज़ होनी चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन दो बड़ी वजूहत जो हैं वो ये हैं कि एक, जो अगर यहाँ की एक्सटेंशन होगी तो वो यहाँ के आकाओं को खुश करने में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं आवाम की खिदमत के बजाय। और दूसरा ये कि यहाँ पर अगर मरकज़ में कोई और हुकूमत आ गई और वहाँ पर कोई और हुकूमत हुई आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उससे ताल्लुकात ठीक नहीं रहते, जिसका असर जो है लोगों के ऊपर पड़ता है, वहाँ की तामीर और तरक्की के ऊपर पड़ता है। ये दो बड़ी वजूहत हैं, और भी वजूहत हैं। तो इस सिलसिले में मैंने चाहा कि एक आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो मुख्तलिफ नज़रिया लेकर, मुख्तलिफ एजेंडा लेकर, अहदाफ लेकर सामने आए, और उस सिलसिले में पूरी दुनिया में कश्मीरी डायस्पोरा से मुज़ाकरात हुए, जूम कॉन्फ्रेंसेस हुई और बहुत सारे लोग ऑन बोर्ड थे। तो उस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर में भी मैं बहुत सारे लोगों से रब्ता किया, जो कुछ सिटिंग एमएलए थे, कुछ बनने के इम्कानात थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे डिफरेंट पार्टीज़ के या इंडिपेंडेंट भी थे। तो उस दौरान मेरी चौधरी अनवारुल हक से जो है 2-3 बार गुफ्तगू हुई, और मैंने गुफ्तगू के दौरान महसूस किया कि वो काफ़ी मंझे हुए पॉलिटिकल वर्कर हैं, और अपने हलके के अवाम से जो है उनकी एक गहरी वाबस्तगी है। उनका जो है वो ख़्याल रखते हैं और सियासत अवाम की बेहतरी के लिए करते हैं और अपने हलके में मौजूद रहते हैं। बल्कि जो मैंने अपने तौर पे सर्वे करवाया था और जिन लोगों की मुझे लिस्ट मिली थी कि इन लोगों से रब्ता होना चाहिए, ये लोग करप्ट भी नहीं हैं और जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनमें चौधरी अनवारुल हक साहब का नाम भी था। तो मेरी जो उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती रही, तो उसमें मुझे यही महसूस हुआ, और जो मुझे लोगों के फीडबैक मिला वो भी यही कि वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं। तो ज़ाहिर है कि वो जब पीटीआई में आ गए, फिर उसके बाद वो स्पीकर बन गए, और तनवीर इलियास साहब जो है अपनी गवर्नमेंट को मैनेज नहीं कर सके अक्सरियत के बावजूद, तो वो चले गए। जो भी हुआ उनके साथ, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हुई, लेकिन उनका भी अपना बहुत सारा कसूर है कि वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज प्रॉपरली नहीं कर सके। तो एनीवे, जब ऐसी सूरत हाल में पीटीआई के दरमियान 3 ग्रुप बन गए, और पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि किसी सूरत में इमरान खान का बंदा ना आए, और मुस्लिम लीग नून भी यही चाह रही थी, और पीटीआई के जो ग्रुप थे उनका भी एक दूसरे से ये समझें कि बुग़्ज़ मुआविया था। और फिर जो लोग पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून के इक़्तिदार से बाहर थे, तो सियासी लोगों का इक़्तिदार से बाहर रहना ऐसे ही होता है जैसे आप मछली को पानी से अलग कर दें तो वो तड़पती रहेगी, फड़फड़ाती रहेगी। तो यही हालत होती है, और वो मछली कहती है कि किस वक्त वो पानी में दोबारा जाए ताकि उसकी ज़िंदगी जो रूटीन है वो बहाल हो जाए। तो यही सियासी कारकुनों का और अपोजिशन में रहने वाले पॉलिटिशियंस का एक रवैया होता है, उनकी सोच होती है। तो उनको मौका मिल गया कि चलें, उन्हें भी इक़्तिदार में हिस्सा मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में कोई और बात नहीं, बल्कि हालात को देखते हुए, मुशाहिदा करते हुए चौधरी अनवारुल हक ने अपनी सियासी बलोगत का सबूत दिया है और सारी पार्टीज़ को इकट्ठा कर लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, और आज़ाद कश्मीर के हालात भी इस चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि सारे लोग मिलजुल कर कश्मीर के अंदर जो एहसास मारूमी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें।
وہاں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں اور اصلاحات کریں، بنیادی اصلاحات جو وہاں کے آئین میں بھی ضرورت ہے اور وہاں کے سارے سسٹم میں بھی ضرورت ہے، بیوروکریسی میں بھی ضرورت ہے۔ اور اس وقت ہم نے ایک ایجنڈا دیا تھا اور میں نے ایک تحریک شروع کی تھی، تحریک بیداری، اور اس کے میرا حال ہے فیس بک پیج کے اوپر وہ سارے جو ہم لوگ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ ساری چیزیں پریکٹیکل بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں، اور ان سے آزاد کشمیر میں ایک خوشحالی کا ایک دور دورہ آ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی انوار الحق صاحب نے پڑھی ہوں گی، اگر نہیں پڑھی تو اب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، چونکہ ابھی یہ عمل ہو سکتا ہے اس لیے کہ ساری پارٹیاں اور سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ آزاد کشمیر میں ایک تعمیری قسم کا، ایک مثبت قسم کا انقلاب معاشی ترقی کا لا سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ایک جینون پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے وہ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے تو خیر وہ تو آپ کو پتہ ان کے کنٹرول میں نہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن کم از کم آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے حوالے سے، وہاں کی بیوروکریسی جو ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اور وہاں کے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، وہاں کے عدالتی نظام کو، انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اور گورنمنٹ مشینری جو عملاً میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کام نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے، ناکارہ تو نہیں کہوں گا میں، البتہ اس کی ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سارے لوگ شاید ابھی موقع ہے کہ مل جل کر کریں، صرف اپنے اس کو اقتدار کو انجوائے کرنے کے بجائے عوام کی خدمت کریں، علاقے کی بہتری کے لیے، آزاد کشمیر کی بہتری کے لیے سب مل جل کر کام کریں تو اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہوگا۔ اور شاید پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے، جو ایکریمنی ہے، جو بٹرنس ہے، جو مخالفت ہے، جو سیاسی اختلاف دشمنی کی حد تک پہنچ گیا ہے، تو یہ بھی اس کو دیکھ کر، آزاد کشمیر کو دیکھ کر ان کے حالات بھی بدلیں، یہ بھی کچھ سبق سیکھیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے اور اس کے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں اگر کوشش کی جائے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، تو پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔